हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे भारती भवन में हम लोगों ने त्रिकोणमिति किया था। त्रिकोणमिति के बाद हम लोग देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग इससे पहले 13 क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 14। 14 का पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कुछ पहले ही डायग्राम वगैरह बना दिया है। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले देखिए ये नीचे वाला जो आपका लाइन है ये हमारा भूमि है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। तो यहाँ से जो हम लोगों ने बनाया है, यहाँ से देखिए इससे धीरे से ये हमारा यहाँ तक ये भवन हो गया, 20 मीटर का होगा। ठीक, पर लगी एक संचार मीनार है। यहाँ से कह रहा है कि एक संचार मीनार है। तो देखिए भवन के ऊपर में ये जो लगा हुआ ये हमारा कौन सा है, ये एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई पता नहीं है, तो यही हमारा h मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि उन्नयन कोण एक 45 डिग्री बनाता है, एक 60 डिग्री। तो देखिए उन्नयन कोण पहले तब पाद मतलब निचले वाले भाग से कितना बनाता है, यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ शिखर से, तो शिखर से यहाँ से हम लोग जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए पहले जो पूछा है कि ये मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, तो मान लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h का हम लोगों ने h माना। फिर देखिए यहाँ जो मीनार यह भवन है और जहाँ से उन्नयन कोण है, इस दोनों के बीच में कोई आपको मान नहीं दिया, तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि ये x है, इसीलिए यहाँ x हो गया। देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक बनेगा BCD और एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ACD। हम लोग छोटा वाला समकोण त्रिभुज में चलेंगे, BCD में। तो देखिए BCD में D हमारा एंगल है 45 डिग्री। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए BC का वैल्यू कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ लिख दिया BC, जो कि 45 डिग्री के सामने वाला जो लंब होता है, तो BC हमारा कितना हो गया, 20 मीटर। फिर देखिए DC हमारा x है, जो कि DC है, आधार हो जाएगा क्योंकि ये इस एंगल पर बना है, तो यहाँ से हमारा आधार। और हम लोग जानते हैं कि लंब बटक आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो tan थीटा। तो यहाँ से लिखा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan का tan हो गया, थीटा की जगह पर 45 डिग्री। लंब कितना है इसमें, 20, यानी BC है तो BC, और आधार हमारा DC तो DC। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, बराबर में BC हमारा लंब कितना है, 20 मीटर, तो 20 मीटर। आधार हमारा x है, तो x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x को 1 से किया, x यहाँ से किया, तो 20 मीटर, यानी x का वैल्यू आ गया है 20 मीटर। अब इस बार क्या करेंगे कि ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, यानी ACD में। तो समकोण त्रिभुज ACD में एंगल कितना इस बार लेंगे, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिया। यहाँ से देखिए 60 डिग्री के सामने वाला ये जो लंब है, ये हमारा A से लेके C तक हमारा लंब कहलाएगा। इसीलिए AC बराबर हमारा हो गया 20। यहाँ से देखिए हमारा 20 और H, तो 20 प्लस H। DC हमारा x है, तो यहाँ से कह देंगे x हो गया। tan थीटा, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा AC हो गया, आधार x है, तो x हो गया। tan थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, तो √3, तो √3 लिखा। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा √3x, यहाँ 20 प्लस में h हो जाएगा। फिर देखिए क्या हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि √3, यहाँ देखिए √3 का √3 इंटू x का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाला है 20 मीटर, तो यहाँ से 20 मीटर बराबर 20 प्लस में h हो गया। अब यहाँ देखिए 20 को इससे गुना करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 20 √3 मीटर माइनस में 20 बराबर h। तो √3 देखिए यहाँ से हम लोगों ने पहले लिखा कि √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो 20 को उसमें गुना करना है, तो 1.73 को हम 20 से गुना करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 0, 0, 2 से 3/6, 2 7 जा 14, तो 1 कैरी 1, तो 2 और ये 3, 0 6 4 3। पॉइंट के बाद देखिए कितने, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 2, तो यहाँ से 1 2 2 अंक, यानी यहाँ से हम कहेंगे 34.6 आया। 34.6 बराबर में हमारा आ गया है, यहाँ माइनस में 20 है, माइनस में 20h। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 20 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम 20 घटाएंगे, तो यहाँ से 4 1.6। तो इस तरह से यहाँ से कहेंगे कि h बराबर, इसीलिए h बराबर कितना आ गया है, 14.6 मीटर।
तो कितना पूछा था हमारा, एच ही पूछा था कि मीनार की ऊंचाई तक। यहाँ से लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना आया है, 14.6 मीटर होगा। इस तरह से यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 का दूसरा, सेम उसी पैटर्न से ही बनाएंगे। इस बार हम लोग डायग्राम भी साथ में बनाते हुए अब चलेंगे। देखिए क्या कहता है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। यानी पहले तो आपको मीनार बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से देखिए हम मीनार बनाया, ये हमारा मीनार है, कोई एक जमीन पर है, ठीक है, मीनार हो गया। इसके ऊपर में एक झंडा है, तो यहाँ पर हम मान लिया कि यहाँ पर एक कोई झंडा है, तो चलिए यह झंडा हो गया। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण है एक, तो यहाँ पाद मतलब निचला वाला उन्नयन कोण है, मान लिया यहाँ से एक पॉइंट है, तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री। फिर उसके शीर्ष से भी बना रहा है उन्नयन ही कोण, तो यहाँ से कहेंगे उन्नयन कोण ये कितना डिग्री का बनाया है, तो 60 डिग्री। ठीक, तो कहता है मीनार की ऊंचाई निकालिए। चलिए हम पॉइंट जो जो नाम है इसका, ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी और ये डी मान लिया, ये 92। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, डायग्राम बन गया। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम मान लेंगे कि जो माना है, क्या माना है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ से कहेंगे कि मीनार की माना की मीनार की ऊंचाई कितना है। तो मीनार की ऊंचाई हम एच मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई एच है, जो कि यहाँ मीनार हमारा बीसी एच हो गया। ठीक, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है। झंडा का हाइट आपको दे दिया, ये जो झंडा है ये आपका दे दिया है कि ये 10 मीटर का है। चलिए ठीक, तो क्या करेंगे, ये वाला छोटा वाला पहले त्रिभुज ले लेते हैं। तो ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज बी सी डी में एंगल इस बार डी कितना दिया, 30 डिग्री, तो ले लेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ से देख लीजिए आपका कि 30 डिग्री के सामने वाला ये भुजा हमारा होता है लंब, तो कहेंगे कि बी सी, यहाँ से हो जाएगा बी सी, जो कि एक लंब बन रहा है, तो यहाँ से कहेंगे कितना है, एच है। और ये जो एंगल यहाँ से ये जो एंगल बना है ये हमारा आधार हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे डी सी आधार है, जो कि नहीं मालूम है कुछ, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि यह मान लिया एक्स है, कहेंगे ये एक्स है। तो देखिए लंब और आधार हम जब पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा यहाँ से लगा सकते हैं। तो कहेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो टेन थीटा, थीटा के जगह पर एंगल कितना लेना है, 30 डिग्री, तो ले लेंगे 30 डिग्री। और लंब कितना हमारा बी सी बाई डी सी हो गया हमारा आधा। तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते कितना होता है, 1/√3 बराबर बी सी का वैल्यू हमारा कितना है, एच, और डी सी का वैल्यू हो गया एच। यहाँ से देख लीजिए हमारा निकालना है एच, तो एच को एक्स को एक तरफ लाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एच, यहाँ से हो जाएगा एच को √3 से करेंगे तो हो जाएगा एक्स इकाई एक्स, और यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h। ये हमारा x का वैल्यू यहाँ आ रहा है, इसको आप रहने दे रहे हैं। अब हम चलेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज, छोटा वाला में हो गया, तो समकोण त्रिभुज इस बार बड़ा वाला में लेते हैं, ए सी डी में। तो देखिए एंगल इस बार कितना लेंगे, एंगल इस बार डी कितना है, पूरा 60 डिग्री, तो कहेंगे यहाँ से 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाले एंगल हमारा AC लंब हो जाएगा, तो कहेंगे AC, जो कि लंब है कितना है, 10 प्लस यानी 10 मीटर प्लस में h। फिर ध्यान दीजिए नीचे में हमारा जो DC होगा, क्योंकि उसमें भी हमारा आधार है, तो यहाँ से कहेंगे DC, जो कि आधार है x मीटर। यहाँ भी देखिए हमारा लंब बटा आधार है, तो लेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। टेन थीटा के जगह पर कितना लेना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। लंब हमारा मालूम है कितना हो जा रहा है, डायरेक्ट लिख रहे हैं 10 मीटर प्लस में h बाई, और ये हमारा x हो गया। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 हो जाता है, तो यहाँ से कहेंगे 10 प्लस में h, x इधर गुना हो जाएगा,
या रहने देते हैं एक्स। देखिए एक्स से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3x बराबर में हो जाएगा 10 प्लस में h। यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब क्या करना है कि x के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, √3h रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि x के जगह पर क्या रख सकते हैं कि √3 गुना x के जगह पर है √3h बराबर 10 प्लस में h। तो √3 3 हो जाएगा तो यहाँ से कहेंगे 3h और ये प्लस में h इधर आ जाएगा तो ये माइनस में इधर हो जाएगा 10 मीटर, सब मीटर में 3h में से h जाएगा तो कहेंगे 2h और ये हमारा 10 मीटर हुआ, इसीलिए h बराबर हो जाएगा, काट देंगे 2 से 5 बार में तो h बराबर निकल के आया 5 मीटर, जो कि हमारा h ही निकालना था तो कितना आ गया 5 मीटर। तो यहाँ से कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 5 मीटर है। इस तरह से ये आंसर हो जाए। देखिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज लेना है, एक BCD लेना है एक पार्ट, और दूसरा है कि बड़ा समकोण त्रिभुज ACD लेना है। एंगल छोटा वाला में एंगल 30 डिग्री हो रहा है, बड़ा वाला में 60 डिग्री। अब बनाएंगे, x का वैल्यू यहाँ आएगा, यहाँ x के वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए 14 का क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या है कि कहता है कि भूमि पर एक बिंदु है, एक बिंदु से, तो भूमि बोला है तो सबसे पहले हम लोग भूमि बनाएंगे। तो चलिए भूमि बना लिया। अब कहता है कि बिंदु पर कोई P है, तो मान लीजिए कि ये P है, P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर, यानी 10 मीटर ऊंचे एक भवन है। तो मान लिया P के यहाँ से एक 10 मीटर यहाँ हमारा भवन है, और उसके चोटी के ऊपर, मतलब यहाँ से एक चोटी है, इसके ऊपर में कोई हेलीकॉप्टर है। क्या है, एक हेलीकॉप्टर जो कि भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, यानी ये हेलीकॉप्टर हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा हेलीकॉप्टर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब जो यहाँ से उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है, पहले तो यहाँ से 5 से यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है, फिर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है यहाँ से बन रहा है, ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या होगा, तो यानी ये जो भूमि है, ये पूरा भूमि से हेलीकॉप्टर का ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये A है, ये B पॉइंट, ये B पॉइंट है, और ये हमारा C पॉइंट है, और ये P तो है। चलिए तो देखिए क्या पूछा है कि पूछा है कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल में, माना कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या है, h है, या h मीटर है, कुछ भी, तो मान लेते हैं कि ये h है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका दो समकोण त्रिभुज बनेगा, एक है कि छोटा वाला समकोण त्रिभुज, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। तो हम दो समकोण त्रिभुज है, तो पहला लेते हैं कि समकोण त्रिभुज BCP में, BCP में देखिए इस तरह का जो जब भी डायग्राम बनेगा तो दो समकोण त्रिभुज ही बनेगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। छोटा वाला को एक तरफ बनाइए, बड़ा वाला को बनाइए, छोटा से बड़ा में जो x का वैल्यू या y का वैल्यू या h का वैल्यू जो भी आएंगे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए BCP एंगल इस बार कितना है, P है, कितना दिया है 30 डिग्री है नीचे में। 30 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, भुजा होता है, वो लंब होता है, यानी BC जो कि हमारा ये लंब हो गया। कितना है 10 मीटर, और आधार हमारा PC हो जाएगा, जो कि नहीं पता है तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम PC मान लेते हैं, कितना x मान लिया, तो PC हमारा आधार है जो कि मान लिया है x। तो आधार और लंब हम जानते हैं कि टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो टेन थीटा, थीटा के जगह पर एंगल लेना है,
कितना है P यानी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ले लेंगे। लंब कितना है तो 10 मीटर, और PC कितना है x। यहाँ से देखिए टेन थीटा, टेन 30 डिग्री बराबर होता है √1/√3 10 मीटर बाई x। गुना कर दीजिए क्रॉस, तो 10 x का x, और यहाँ से हो जाएगा 10√3 मीटर। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया है 10√3 मीटर। अब देखिए ये तो हो गया आपका छोटा वाला त्रिभुज। अब आ जाइए बड़ा वाला त्रिभुज, तो फिर कहेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACP में एंगल कितना है, एंगल P इस बार लेना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लेंगे तो ये पूरा हमारा A से लेकर C तक ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, जो कि वैल्यू बनेगा H प्लस में 10 मीटर, H प्लस में 10 मीटर। फिर आधार हमारा PC वही रहेगा, कितना है x हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं कि आधार, आधार x है। तो फिर जब जान रहे हैं कि लंब और आधार है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात में टेन थीटा लेंगे, लंब बटा आधार। टेन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, लंब हमारा कितना है इस बार है 10 प्लस में H प्लस में 10 मीटर बाई PC का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी आधार हमारा x हो गया। यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो √3 हो जाएगा, बराबर H प्लस में 10 मीटर x। तो ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ से 1 से होगा, तो यहाँ से H प्लस में 10 मीटर बराबर हो जाएगा यहाँ से √3x। फिर देखिए यहाँ से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिए है कि x का वैल्यू कितना है 10√3। तो देखिए H प्लस 10 मीटर बराबर रूट इंटू x का वैल्यू है 10√3 मीटर। तो H प्लस में 10 मीटर बराबर यहाँ से √3 3 और 10 हो जाएगा 30 मीटर। तो इसीलिए यहाँ से H बराबर देखिए, यहाँ प्लस में 10 से उधर जाएगा तो माइनस, तो 10 मीटर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से H बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो इस तरह से H का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 20 मीटर। तो देखिए कितना आ गया, H का वैल्यू हमारा आ गया है 20 मीटर। तो लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर है, कितना है, हेलीकॉप्टर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC, BC। तो AB का वैल्यू हम लोग जानते हैं H, तो H का वैल्यू कितना आया है 20, तो यहाँ से कहेंगे 20 मीटर प्लस BC का वैल्यू कितना है 10 मीटर, यहाँ से कहेंगे 10 मीटर बराबर हो जाएगा 30 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर निकल के आया है 30 मीटर। तो फिर देखेंगे ध्यान से कि A से लेकर C तक जो पूरा ऊंचाई है ये हमारा हेलीकॉप्टर से भूमि की ऊंचाई है। BC से हमारा ये जो भवन है ये हमारा ऊंचाई है, या ऊपर में ये ऊपर में झंडा है, ये हमारा ऊंचाई। जब इस तरह से हम एक पार्ट क्या है कि BCP में ये त्रिभुज लिए थे छोटा, इसमें हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला, और ये बड़ा है ACP में जब हम लोगों ने इसमें बनाया तो टेन थीटा के रूप में बनाया, टेन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात में रख के बनाया, तो यहाँ से H का वैल्यू निकल के आया 20 मीटर। और यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि हेलीकॉप्टर से भूमि, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा ये आंसर निकल जाए।